आप लोगों को अगर याद होगा तो इसका नाम और इसका नाम और इसका नाम, इसका नाम क्या है? लाइन सेगमेंट है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लाइन। और इसका नाम क्या है? और इसका नाम क्या है? गुड, इसका नाम है रे। और ये था लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मतलब क्या होता है? टुकड़ा। और ये क्या था? लाइन और स्ट्रेट लाइन, है ना? यहाँ तक तो याद है? ओके। इसके बाद हम आप लोग को ट्रायंगल बता के गए थे, त्रिभुज के बारे में बोल दिए थे। त्रिभुज जिसके पास 3 भुजा है, भुजा मतलब होता है बाहु यानी आर्म, भुजा मतलब त्रिभुज यानी आर्म, हाथ। देख रहे हो हाथ है ना, ए बी सी। तो यहाँ पर ए बी एक हाथ है, ठीक है, बी सी एक हाथ है और एक सी ए एक हाथ। यहाँ 3 हाथ है ना, इसका नाम क्या? त्रिभुज, 3 हाथ, उसका नाम त्रिभुज हो गया। और 3 ट्रायंगल भी है तो क्या नाम बताया था हमने? ट्रायंगल। बस सही है। सुनिए, अगर हम आपको ट्रायंगल के बाद, सभी लोग उसको जानते हैं ना, रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल बोलने में भी सबसे पहले आपको दिखेगा जहाँ आमने साइड इक्वल होता है, सबको पता है ऑलरेडी, फिर बस याद दिला दे रहे हैं। 90 डिग्री होता है ना, है ना? ऐसे एक और भी होता है, स्क्वायर शेप होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। सारा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और इसमें सारा साइड इक्वल होता है, एक दूसरे का साइड सब इक्वल है। बट इसमें क्या होता है? सिर्फ आमने सामने का इक्वल होता है, यानी इसके सामने ये बराबर होगा, इसके सामने ये बराबर होगा, है ना? इसका नाम रेक्टेंगल है। क्या नाम है? रेक्टेंगल नाम है। और इसका नाम स्क्वायर नाम है। ओके, अच्छा। और एक और आता है ना, क्वाड्रिलेटरल। पतंग कितने लोग उड़ाए हैं? हाँ, तो पतंग का शेप कैसा होता है? पतंग का शेप कैसा होता है? हाँ, बर्फी टाइप का, ऐसा ऐसा देखियो ना। हाँ, इसका कोई नाम बताए? बोलो, इसका नाम क्या होता है? बोलो, क्या होता है? क्या होता है? चलो नाम इसका, इस शेप का नाम बोलो अंशु। नहीं पता, कोई बात नहीं, देखते हैं। एक है क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, सभी लोगों ने कभी ना कभी चतुर्भुज का नाम सुना है ना? चतुर्भुज, चतुर्भुज को ही हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल से। हम लिख गए क्वाड्रिलेटरल। बता रहे, जब भी जिसका भी 4 भुजा हो जाए, चाहे वो जैसा भी रहे, आधा आड़ा टेढ़ा ऐसा कुछ भी रहे, बस 4 होना चाहिए। अगर 4 भुजा है मतलब वो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? ये भी क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल हो गया। और देखो, हम और भी दिखा दे रहे हैं। देखो, ये ऐसा बना, ठीक है, ये ऐसा बना, ये ऐसा बन गया। मतलब चारों बराबर जरूरी नहीं है, बस 4 होना चाहिए, चाहे आड़ा टेढ़ा हो, कैसा भी हो, फर्क नहीं पड़ता, बस होना चाहिए। अब गौर करना, सुना ध्यान से। अगर हम लोग किसी एक कॉर्नर से किसी दूसरे कॉर्नर, सुना ध्यान से, नाम है डायगोनल। क्या नाम है? लोग उसको डायगोनल भी बोलते हैं, ठीक है, डायगोनल या डायगोनल। इसको हिंदी में लोग क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं, ठीक है, विकर्ण बोलते हैं। ओके, तो विकर्ण हम लोग किसको बोलते हैं? अगर हम बोलेंगे, मान लो ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में सबसे लंबा डंडा अगर रखना होगा आपको, तो सबसे लंबा डंडा कहाँ रखाएगा? जी हाँ, यानी उस कोना से लेकर इस कोना से, उस कोना से उस कोना नहीं होगा, इस कोना से उस कोना, या फिर उस कोना से उस कोना, या यहाँ से वहाँ, यानी ये सबसे लंबा डंडा रखेगा। तो जो जिस भी स्ट्रक्चर में जो सबसे लंबा डंडा रखाता है, उसी लंबे डंडे को हम लोग विकर्ण बोलते हैं या तो डायगोनल बोलते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ से यहाँ, तो ये क्या है? विकर्ण है। क्या ये? या फिर डायगोनल बोलते हैं। तो ये डायगोनल कहीं भी हो सकता है। जैसे हमने कहा इस कोने से इस कोना, तो ये भी डायगोनल है ना? हमने कहा इस कोने से इस कोना, तो ये भी डायगोनल है कि नहीं? ये सबका नाम डायगोनल है। क्लियर? पतंग वाले स्ट्रक्चर का एक नाम था, क्या नाम था? रोम्बस। एकदम सही, रोम्बस। इसका नाम था रोम्बस। ये है रोम्बस, दिस इज द रोम्बस स्ट्रक्चर। रोम्बस भूलना नहीं, तो बस डायमंड स्ट्रक्चर या फिर हम लोग पतंग का स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, रोम्बस को दिखाते हैं, ठीक है? तो बात अलग अलग उसमें। अभी आप खाली इतना समझिए कि अच्छा, एक और खास बात, हम लोग अगर बात करें ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में भी एंगल आता है। अब एंगल यहाँ पर 2 कैटेगरी में बांटता है, एक होता है इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर। अब इसको थोड़ा सा मतलब समझो, ध्यान रखना। हमने कहा जो एंगल है, अभी नॉर्मली एक ट्रायंगल के बेस में बता रहे हैं, ट्रायंगल का एंगल को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक है इंटीरियर एंगल और एक है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एक्सटीरियर में कितना अंतर है? बहुत आसान सा है, हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है? देखो, अगर हम यहाँ बताने की कोशिश करें, देखो हमने अगर ऐसा मान लो, एक ऐसा खींचा है, ध्यान से देखना, तो बताओ यहाँ पर ये लाइन मान लो कि और लंबी भी हो सकती थी, ऐसे सीधा स्ट्रेट भी हो सकती थी मान लो,
हमने ऐसा लिया, ठीक है। गौर करना, तो जो मुंह छोटा है, सुना ध्यान से, जो मुंह छोटा दिख रहा है आपको, ये छोटा मुंह को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल को। जो मुंह छोटा मिलेगा आपको, लेकिन उस मुंह का उल्टा साइड जाओ। उल्टा साइड कहने का मतलब होता है, ध्यान देखना, हमने पहले भी बताया था, कोई भी लाइन है, उस लाइन में हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बनता है? क्योंकि इससे पहले मैं आपको एक और बात बताए थे कि कोई भी जब सर्कल होता है तो सर्कल 360 होता है, और अगर हम इसको आधा कर देंगे तो 180 इधर और 180 इधर ही बनता है। और 180 को भी अगर आधा कर देंगे तो सब 90 बन जाएगा। 90 सबको जोड़ेंगे 4 बार तो 360 आ जाएगा आराम से, है कि नहीं? तो उसी तरीके से हम लोग ये लाइन खींचे, स्ट्रेट लाइन में बचेगा पूरा 180। उसमें से जो छोटा एंगल होगा ना, उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? यानी अंदर की तरफ है। और एक जो बाहर वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल जो बाहर है, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन में इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों बन रहा है, तो दोनों को अगर जोड़ दें तो 180 के बराबर होता है। पता है, एक फॉर्मूला बन जाएगा। यानी हमने कहा इंटीरियर एंगल आई से नोट कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल ई से कर रहे हैं, तो हमने कहा आई प्लस ई, ये दोनों को जोड़ दो तो 180 के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं? तो एक फॉर्मूला जैसा बन जाएगा कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, है कि नहीं? तो आप उसको ध्यान रखना। हालांकि ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन के लिए, किसके लिए हुआ? लेकिन अगर हम स्ट्रेट लाइन ना दे तो, स्ट्रेट लाइन ना देने का मतलब होता है वो 360 घूम जाएगा। यानी कहने का मतलब दूसरा तरीके से भी है, इंटीरियर एंगल को हम लोग दूसरा तरीके से ही बोलते हैं। कैसे बता रहे हैं? हमने कहा ये हमारे पास इंटीरियर एंगल है, क्या है? अब ये क्या है? इंटीरियर एंगल है। अब इसको पूरा घुमा दो, यहाँ इतना बड़ा, ये आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल इतना सा है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि पूरा सर्कल में ले रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्या लेंगे? तो भूलना नहीं, ऐसी भी चीजें होती हैं। आपको क्लियर हो रहा है क्या? एक बात हमेशा तय रखना, एंगल का ना बड़ा एक खास प्रॉपर्टी मिले। देखो यहाँ देखिए, पहले एक लाइन है, इस लाइन में इधर 180 है और इधर भी 180 डिग्री मिलता है। मान लो हमने यहाँ से कहीं से एक लाइन खींच दिया और हमने बोल दिया कि यहाँ का जो एंगल है वो हम बोल दिया ऐसे 30 डिग्री है। कितना है? तो बताओ ऑटोमेटिक ये एंगल कितना बन जाएगा? 150। ये ऑटोमेटिक 150 बन जाएगा। बोले सर ये कैसे हुआ? क्योंकि पूरा जो सीधा लाइन होता है वो तो 180 डिग्री होता है, उसमें से 30 डिग्री पहले से गिवन है हमारे पास, यानी 180 में से 30 को घटा देंगे, कितना आएगा? 150, है कि नहीं है? तो बांटने का तरीका बहुत सिंपल तरीका है कि अगर आपके पास में एक एंगल आपने क्रिएट किया जहां पर ये दिख रहा है कि आपने एक प्रोवाइड कर दिया, यानी एक एंगल प्रोवाइड कर दो, दूसरा एंगल ऑटोमेटिक पता चल जाता है, ठीक है? जैसे और ले लो इस चीज को लेकर के, देखो यहाँ देखिए, जैसे मान लिया जाए कि हमने आपको ऐसा कहा, ये एक लाइन है, हमने यहाँ दे दिया, ठीक है? एक ऐसा खींच दिया, मान लो हमने बोल दिया ये जो एंगल है वो 70 डिग्री है। कितना है? तो बताओ ऑटोमेटिक आप ये बता दोगे ना कितना? ये टोटल कितना होता है? टोटल 180 होता है। बताओ 180 में से 70 हटा दो, यानी 110 डिग्री, है कि नहीं? इतना आसान, क्योंकि दोनों को जोड़कर 180 आना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का ही होता है। तो ज्योमेट्री का सबसे सिंपल वैल्यू है, यानी आपको एक एंगल दे देंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक पता कर लोगे, है कि नहीं? से मान लो हमने आपको ये दे दिया, आपको बोल दिया कि ये है 50 डिग्री, तो बताओ अगर ये निकालना पड़ेगा तो कितना निकालोगे? अब तो 360 से माइनस करना पड़ेगा, तो 50 से अगर 360 माइनस कितना आएगा? 310 डिग्री, है ना? अगर ये मेरे पास टोटल 50 डिग्री है तो ये कितना होगा? क्योंकि हम तो स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं, अभी किसको कर रहे हैं? पूरा सर्कल बनाना है। तो अभी आप पहले इतना ध्यान रखिए। सबसे पहले हमने बोला ट्रायंगल, क्या नाम दिया? फिर हमने नाम दिया, कितना एंगल है? 4 है, तो रेक्टेंगल क्या है? जी हाँ, यानी कि रेक्टा मतलब होता है 4, ट्राई मतलब होता है 3 होता है, ओके? और इसके बाद अगर मान लो 4 से चलेगा हम पेंटा में, इसको बोलते हैं पेंटा, यानी पेंटागोनल। दिस इज द पेंटागोनल। पेंटागोनल मतलब क्या होता है? 5। कितने एंगल मिलेगा? 5, 1 2 3 4 5। दिस इज द पेंटागोनल स्ट्रक्चर। और आगे बढ़ेंगे हम, जिसको बोल देंगे हमको हेक्सागोनल। क्या बोलना पड़ेगा? हेक्सागोनल, है ना? नाम है पूरे कहानी। अगर हम 6 से भी और आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अगर हम 6 से और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ऐसे बढ़ेगा, ठीक है? इस तरह से, ऐसे बना 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नाम हो जाएगा सेप्टागोनल, या फिर सेप्टागोनल ज्यादातर बोलते हैं। इसके बाद आएगा ऑक्टागोनल, 8 वाला स्ट्रक्चर, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8। देखो ना, 1
2 3 4 5 6 7 और 8। जब 8 एंगल दिखता है तो नाम होता है ऑक्टागोनल। क्या नाम है? ऑक्टागोनल। लेकिन इतने सारे स्ट्रक्चर को जब एक साथ देता है ना, तो पता है मैथमेटिक्स क्या करता है? मैथमेटिक्स बोलता है इस सभी में देखो गोनल गोनल वर्ड लगा रहेगा ना, है कि नहीं? सब में देखो गोनल वर्ड लगा रहेगा। यहाँ तो एंगल है, यहाँ से गोनल हो गया स्टार्ट। तो क्या करता है, 4 के बाद जितने भी स्ट्रक्चर आते हैं ना, इन सभी को, इन सारे स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, एक ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप का नाम रखता है पॉलीगोनल। क्या रखता है? तो बोलता है पॉलीगोनल मतलब होता है कि 3 से मतलब 4 से ज्यादा जितने भी भुजा होगा, जितना भी साइड होगा, उसको बोलेंगे पॉलीगोनल। ठीक है, भूलना नहीं है। देखो ये सबको बोलते हैं वर्टेक्स। उसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ये जो बिंदी दिख रहा है ना आपको, दिस इज अ वर्टेक्स। वर्टेक्स कॉर्नर को हमेशा बोलते हैं वर्टेक्स। किसका? इसमें रेक्टेंगल। हाँ, रेक्टेंगल, स्क्वायर उसमें मिलता है, हम आपको बोल रहे हैं, लेकिन वो पॉलीगोनल में नहीं आता। पॉलीगोनल में वही आता है जो 5 से पार हो जाए, 5 से एक्स्ट्रा हो जाए, 5 6 7 8 9 10 जितना ही चला जाए सब पॉलीगोनल में आ गया। तो पॉलीगोनल हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉलीगोनल कहाँ स्टार्ट हो जाता है? कंटा वाला से, 5 वाले से स्टार्ट हो जाता है पॉलीगोनल। पॉलीगोनल का ही सारा हिस्सा है। सुनिए, ध्यान सुनिएगा। देखो यहाँ हम 2 बातें आपको 2 कैटेगरी में समझाने की कोशिश करते हैं। सुनिए ध्यान से। हम फिर से रेफरेंस के लिए ट्रायंगल को ले रहे हैं, ठीक है? इसको 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं। ओके, हम अपने ट्रायंगल को समझने के लिए 2 बेस लेना चाहते हैं। एक ट्रायंगल में 2 चीज होता है, एक होता है एंगल और एक होता है साइड। क्या होता है? ठीक है, एंगल्स कर दे रहे हैं और साइड्स कर दे रहे हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से। हम एंगल्स और साइड्स को 3 कैटेगरी में बांट दे रहे हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा बताएंगे, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है। गौर करना, ट्रायंगल में 3 एंगल होता है और 3 साइड भी होता है, 1 2 और ये 3। ठीक है, आइए बात को समझते हैं थोड़ा। आप लोगों को ये अच्छे से पता है अभी कि ये है 360। ये कितना है? अगर इसको ऐसे काट देंगे तो 180, अगर ऐसे काट देंगे तो ये 90। तो पता है कि नहीं है? अगर ऐसे कर देंगे तो हो गया 90। अब गौर कीजिए, सुनिए ध्यान से। एक नाम आता है एक्यूट एंगल का। क्या नाम आता है? हमेशा ध्यान रखना, हम लोग जानते हैं कि एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते थे ना, तो एक्यूट एंगल हम लोग उसको कहते हैं जिसकी थीटा की वैल्यू हमेशा 90 से छोटा होना चाहिए। 90 से, यानी दिस इज द लेस देन। कितना होगा? लेस देन। जहां पर थीटा का वैल्यू, एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से छोटा हो। सुनो जानते हो 90 डिग्री किसको बोलते हैं? ऐसे बोलेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना, तो जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा? 90 से छोटा बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? 90 से। तो जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटा एंगल बनेगा, ऐसे एंगल का नाम क्या देंगे? एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे? बोला नहीं। तो जब भी एक्यूट मतलब होता है छोटा एंगल, एक्यूट मतलब छोटा एंगल। सुनो ध्यान से, इसका एक उल्टा भी है, एक नाम है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या नाम है? जी हाँ। अच्छा, लोग इस एक्यूट एंगल को हिंदी में भी न्यून कोण बोलते हैं। न्यून कोण, ठीक है, न्यून मतलब छोटा। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में लोग अधिक कोण बोलते हैं। अधिक कोण, इसका ठीक इसके रेफरेंस में उल्टा है। तो ये ऐसा बोलता है कि जो एंगल 90 से बड़ा मिले। क्या मिले? थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90। भूलना नहीं, ये है मगरमच्छ, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, हम लोग कोई भी चीज की शुरुआत क्या कर रहे होते हैं? मतलब हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं, ठीक है नहीं? हम लोग जब भी क्या लेफ्ट से राइट लिखते हैं, ऐसा नो। तो हमेशा देखना, जो लेफ्ट का मुंह अगर ये मगरमच्छ का मुंह है, अगर लेफ्ट का अगर मगरमच्छ का मुंह अगर बंद है तो समझ जाना इसका नाम है लेस देन। क्या नाम है? लेस देन, मतलब इधर वाला। ओके, और अगर मगरमच्छ का मुंह खुल गया इस साइड बाएं तरफ, तो उसको बोल देंगे ग्रेटर देन। क्या कहेंगे? ग्रेटर देन। ये बोलना नहीं, क्योंकि आप लोग बचपन से लेस देन और ग्रेटर देन का यूज किए होंगे। जैसे आप लोग कभी बुक्स में ऐसे पढ़े होंगे कि 7 और 9 इन दोनों में से नंबर बड़ा कौन है? जो नंबर बड़ा होगा मगरमच्छ का मुंह उधर ही खुलेगा, है ना? 9 की तरफ मगरमच्छ का मुंह खुल गया। तो बताओ कि क्या साइन दिया? हमने कहा 7 छोटा है 9 से, यानी 7 इज द लेस देन ऑफ 9। अगर हम वही कहते हैं 12 है और एक है 9 या 8 हमने कहा, तभी मगरमच्छ का मुंह उधर खुलेगा, मतलब 12 8 से बड़ा है, और 12 इज ग्रेटर देन 8। समझे? तो बोला नहीं, लेस देन का सिंबल लेफ्ट साइड मुंह बंद होना चाहिए, ग्रेटर देन का सिंबल लेफ्ट साइड मुंह बड़ा होना चाहिए, खुला होना चाहिए। तो याद रखना, ये जो एंगल दिख रहा है हमें, ये 90 से बड़ा है। थीटा इज 90 से बड़ा होना ही चाहिए, तभी उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ये बात भूलना नहीं। क्लियर? इतना मुझे बोले भी जैसे नो। लेकिन ये सब तो 90 का आसपास घूम रहा है। अगर ऐसा हो कि थीटा 90 के बराबर हो जाए, क्या हो जाए? जब 90 के बराबर हो जाता है, ठीक है, तभी हम लोग उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? जी हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल कब बोलते हैं हम लोग? जैसे आप लोग कभी हाथ लोगे, हाथ में देखना आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। ये भी कितना है? 90 डिग्री है। कितना है? एग्जैक्टली, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर। हमने आपको बोला भी था, मान लो आप रात में ऐसे सो रहे हो और आपका कोई दोस्त आपके गुस्से में आपके छाती में बैठ गया एकदम छुरा लेकर,
सामने से, तो आपके और उसके बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बोला, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज द राइट एंगल। क्या नाम देंगे? राइट एंगल। ओके, तो राइट एंगल का वैल्यू कितना होता है? थीटा 90 के बराबर होता है। ऑब्ट्यूज एंगल कितना होता है? थीटा 90 से बड़ा होता है। और एक्यूट एंगल क्या होता है? जी हाँ, सुना ध्यान से, इसी राइट एंगल को हिंदी वाले लोग समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण। समकोण मतलब समान कोण। समान कोण मतलब क्या होता है कि जब एक, सुना ध्यान, जब एक सर्कल है और सर्कल को हमने 4 इक्वल भाग में तोड़ेंगे, देखना सब 90 हो जाएगा, यानी सारा कोण एक दूसरे के सेम आएगा, सब बराबर बराबर आएगा। तो ये इक्वल होने से ही क्या होता है? समान हो जाता है, इसलिए बोलते हैं समकोण। ऐसे 4 टुकड़े मिलेंगे आपको। लेकिन अगर हम ये लेस देन कितना है कंफर्म नहीं है, ये भी कितना है कंफर्म नहीं है, तो उसको पूरा सर्कल भी कंप्लीट होगा नहीं ठीक से। तो ये 90 होने से क्या होता है? सर्कल को इक्वल चारों तरफ से बांट रहा होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये एंगल राइट एंगल है, ठीक है, यानी समकोण है। क्या ये क्लियर? इतना जो बताया आपको, ठीक है, ये भूला नहीं। ये लिख के रखिए, ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम एक्स्ट्रा और बताएंगे, बट ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सभी लोगों के पास में कभी प्रोटेक्टर सभी लोग कभी ना कभी यूज करते होंगे। प्रोजेक्टर और एक प्रोटेक्टर, 2 अलग अलग बातें हैं। ओला स्केल याद है आप लोग को? ऐसे रहता है, यहाँ पर ऐसे 0 रहता है और ऐसे करके चांदा ऐसे करके बोलते हैं हम लोग। हाँ, इसका नाम क्या है इंग्लिश में? और कौन बताएगा? सुनिए, आयुष बिल्कुल सही बोल रहा है, इसी का नाम है प्रोटेक्टर, ठीक है। इसको कई लोग प्रोजेक्टर प्रोनाउंस करते हैं, कई लोग, जी हाँ, प्रोजेक्टर प्रोनाउंस करते हैं कई लोग जो प्रोजेक्ट करते हैं। हाँ, तो ये है प्रोजेक्टर एक्चुअली, बस समझे? तो ये नहीं है, इसका नाम है प्रोटेक्टर, नाम है इसका। तो प्रोटेक्टर मतलब प्रोटेक्ट अलग है, ये आर यहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है। तो प्रोटेक्टर ये एक्यूरेट नाम है। जो चांदा होता है ना, चांदा को हम लोग यहाँ पर प्रोटेक्टर ही बोलते हैं, ये भूलेगा नहीं, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है, सुनो, सभी लोगों को पता है कि 0 डिग्री से शुरू होता है और 180 डिग्री तक जाता है कि नहीं? दोनों साइड से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। हमारे पास ट्रायंगल 3 तरीके से हमको मेनली मिलता है, हम 2 एक्स्ट्रा और भी बताएंगे, लेकिन 3 मेनली होता है, इसलिए पहले हम सजा रहे हैं, ठीक है। ओके, आइए देखिए, ट्रायंगल में टोटल 3 साइड होता है ना? कितना होता है? अब गौर करना, अगर तीनों साइड एक दूसरे का बराबर है, एक ये कंडीशन हो सकता है, एक ये कंडीशन हो सकता है कि 2 साइड आपस में बराबर है, एक अलग है, एक लाइन खींचे मतलब अलग है, डिफरेंट, ये दोनों सेम है, ओके। और एक ऐसा हो सकता है कि तीनों एक दूसरे से अलग है, देखो 1 2 3 लाइन खींचा, मतलब तीनों एक दूसरे से अलग अलग है, बात समझे क्या कह रहे हैं? तो कहने का मतलब सीधा सीधा था कि अगर मेरे पास तीनों साइड इक्वल है, 3 साइड इक्वल, क्या लिखा हमने? 3 साइड्स इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तीनों साइड जब इक्वल है तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या नाम देते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं हम लोग, बड़ा सिंपल सा नाम है कि नहीं? अच्छा, हिंदी वाले भी इसको बोलते हैं कुछ लोग, हिंदी वाले इसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं ना। समबाहु, बाहु मतलब होता है भुजा, समान भुजा वाला त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज नाम देते हैं। अच्छा, जहां पर 2 बराबर है, सुनो ध्यान से, हिंदी में बड़ा अच्छा नाम देता है, बोलता है सम द्विबाहु। देखो, सम द्विबाहु मतलब क्या होता है? समान है 2 बाहु, सम द्विबाहु, द्वि मतलब होता है 2, तो सम द्विबाहु त्रिभुज। लेकिन जब इंग्लिश वाला नाम देता है ना इसको, तो ऐसा नाम देता है, बोलता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? तो पढ़े हो गए छोटे छोटे में, बस अब रिपीट कर रहे हैं, क्या हुआ? हाँ, इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग बोलते हैं, जहां पर हमारे पास में 2 एंगल बराबर हो जाएगा, तो हम लोग उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल ही नाम देंगे, लाइक ऑफ दिस, ठीक है। तो दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो भूला नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का बोलते हैं जब 2 साइड्स इक्वल, कितना मिलेगा यहाँ पर? 2 साइड्स इक्वल है ना, और 1 साइड अनइक्वल है, 1 साइड अनइक्वल है, ओके। और यहाँ पर क्या मिल रहा है? तीनों साइड अनइक्वल है, समझ में आ रहा है? तो 3 साइड अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, ठीक है, अनइक्वल, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। अनइक्वल मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल, ओके, इक्वल नहीं है। थर्ड वाला, इसका नाम हो गया स्केलीन ट्रायंगल। अच्छा, इसी को हिंदी वाले बोलते हैं विषम बाहु। विषम मतलब होता है जो समान नहीं है, उल्टा, विषम बाहु त्रिभुज, समझे? विषम बाहु त्रिभुज, यानी दिस इज द, ठीक है, स्केलीन ट्रायंगल बन गया। तुम्हारे पास 3, ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा ध्यान रखना। इसके एक्स्ट्रा भी है, हम वो भी बता रहे हैं हम आपको धीरे धीरे, बस अब इतना समझिए कि हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल जहां पर तीनों साइड इक्वल होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल जहां पर 2 साइड इक्वल होगा, और जो तीनों बराबर नहीं होगा उसको बोलेंगे स्केलीन ट्रायंगल, क्या विषम बाहु त्रिभुज, क्या कहेंगे? क्लियर है? बोलो यस नो, ठीक है। अगर मान लो हम इसी ट्रायंगल का नाम देते हैं, ऐसे नाम देते हैं, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, तो इस भुजा का नाम क्या? ए बी,
तो बोलते हैं ए बी बी सी के बराबर है और बी सी सी ए के बराबर है, यानी तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है। इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ए बी ए सी के बराबर है लेकिन बी सी के बराबर नहीं है, इसलिए क्या किया, नॉट इक्वल टू। इसको ऐसे बोलते हैं हम लोग, इसमें तीनों दूसरे के बराबर नहीं है तो क्या करते हैं, ए बी ना ही बी सी के इक्वल है और ना ही ए सी यानी सी ए का इक्वल है, तो कोई भी एक दूसरे का इक्वल नहीं है। आपको हम 2-3 एंगल एक्स्ट्रा बताएंगे और दो तीन आपको साइड एक्स्ट्रा बताएंगे, ठीक है, जो आपको अलग से ध्यान रखना है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये 3-3-6 ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आपको कुछ स्पेशल चीजें भी जानना जरूरी है। हम लोग जानते तो बस नाम नहीं पता है, अब आपको बता रहे एक्स्ट्रा। देखो चौथा नंबर एंगल 3 बता चुके, आ रहे चौथा, 5वां और 6ठा, 3 और बताएंगे, सुनिएगा अभी। एक है स्ट्रेट एंगल, क्या नाम है, ले। अब ये स्ट्रेट एंगल क्या हो, बोलो। जब भी हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है इसमें एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और जब भी स्ट्रेट लाइन आएगा तो बताइए, खुद सोच के देखिए, एक स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल बनेगा, जी हाँ, यानी 180 डिग्री को ही हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अच्छा, स्ट्रेट एंगल के बाद हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, अभी एक इंपॉर्टेंट एंगल आ रहा है, बुद्धि घूम जाती है लोगों की, बता रहे, सुना ध्यान से। देखो, एक है रिफ्लेक्स एंगल, लोगों की बुद्धि हरा जाती है इसमें, तो सर ऐसे कैसे, देखिए रिफ्लेक्स एंगल ऐसे होता है, देखिए ये है, ठीक है, और ये है, बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल है, कोई भी एंगल बोले रिफ्लेक्स एंगल, तो ये क्या मतलब वो रिफ्लेक्स एंगल है, मतलब हम लोग ऐसा कुछ भी बोलेंगे, मतलब यहाँ से जैसे मान लिया जाए कि इधर वाला एंगल, ये वाला एंगल रिफ्लेक्स है, दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल, लेकिन ये कैसे, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सा एंगल रिफ्लेक्स, कैसे समझेंगे रिफ्लेक्स है ये। आप समझिए इसको, जो लोग मेरे लाइट वाले चैप्टर किए है ना, वहां से रिलेट करना चाहते हैं हम आपको, आप लोगों को समझाने के लिए मुझे एक एक्सपेरिमेंट लेना पड़ सकता है, देखते हैं। हाँ नहीं, अभी नहीं लेंगे, लाइट वाला चैप्टर में लेंगे, उसी का है उसी के लेंगे, हम आपको बोर्ड पे समझा देते, सुनिए ध्यान से, ध्यान देखना। मान लिया जाए कि आपके पास एक आईना है, सुनो, मान लिया जाए आपके पास एक आईना है, क्या है, आईना, क्या ये आईना है, और ये हम किया सिल्वर प्लेटिंग कर दिया। सिल्वरिंग मतलब होता है कि आईना को पीछे से पेंट कर दिया, कोई भी पेंट नहीं कर सकते हम लोग, आईने को आईना बनाने के लिए एक स्पेशल तरीके का पेंट करते हैं जिसको सिल्वरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्वरिंग, मतलब ये नहीं कि चांदी लगा दिया उसमें, नहीं, बस ये पेंटिंग का नाम है सिल्वरिंग करना। तो ये हम लोग ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी लाइट वाले चैप्टर में हम लोग इसको बढ़िया समझेंगे। बस अभी इतना समझ लिए कि अगर आपके पास एक आईना है और आईना पे मान लिया जाए, सुनो ध्यान से, आईना पर हमने एक पॉइंट लिया है, ये पॉइंट, और उस पॉइंट से एक सीधा काल्पनिक लाइन माना है जिसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, जो हमेशा 90 डिग्री होता है, कितना होता है, मतलब इस वाले शीशा सीधा 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, यानी जिस पॉइंट है इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल। यहाँ से एक लाइन खींचा है, इसका नाम है नॉर्मल। क्या नाम है। अब सबसे खास बात होता है, अगर आपके पास में किसी भी तरीके का टॉर्च हो या लाइट हो, कुछ भी हो, पता है, अगर इस पॉइंट पर हूबहू ध्यान रखना, अगर हम इसी पॉइंट पर देखो, इसी पॉइंट पर जब आके इसे गिराते हैं, सुनो ध्यान से, इसी पॉइंट पर जब एक लाइट को आकर गिराएं, और समझ लो क्या करें, इसी पॉइंट पर, तो नॉर्मल से जितना एंगल इधर बनाएगा, मान लो कि ये एंगल आपका मान लो 40 डिग्री है, कितना है, तो उतना ही एंगल बना के इधर निकल जाएगा। क्या काम ने, उतना ही एंगल बना करके इधर निकल जाएगा। समझ में क्या करें, तो ये आ रहा है ऐसे, है ना, ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आएगा, तो जितना एंगल आएगा ये भी हूबहू 40 डिग्री होगा। कितना होगा बताइए, रिफ्लेक्शन, क्या नाम हुआ यहाँ पर। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन का सीधा सा मतलब होता है कि रिफ्लेक्ट करके जाए। क्या करके जाए, तो रिफ्लेक्शन तो तभी होगा जब कोई ना कोई मिरर होगा, लाइट को ट्रैवल करके रिफ्लेक्ट करके भेजेगी इसको, तो ये है रिफ्लेक्शन, जहां से एक नॉर्मल, और इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इसको हम आपको और डीपली में समझाएंगे, बट ये समझाएंगे हम आपको लाइट वाले चैप्टर में। और इसका नाम होगा इंसिडेंट रे। क्या नाम होगा इसका नाम, इसकी प्रॉब्लम भी कहानी है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी हम लेते हैं बहुत सारा, ठीक है। इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, ओके, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हो रहा है क्या कह रहे हैं, समझ में आया, बोला है ना, जी हाँ। तो अभी हम लोग यहाँ पर वही काम कर रहे थे कि जो रिफ्लेक्शन है ना, वो हमेशा 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में काम करता है, यानी 180 से 360 के बीच में काम करता है। व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एंगल, हम एक लाइन बोल रहे हैं, आप लोग लिखिएगा रिफ्लेक्स एंगल को लेकर। एक ऐसा एंगल, an angle whose measures lies between the 180 degree and 360 degree. An angle whose measure lies between the, an angle whose measure यानी उसका जो माप है वो कहाँ लाई करेगा, lies, L-I-E-S, lies between the 180 डिग्री and 360 डिग्री,
is called a reflex angle. An angle whose measure lies between 180 degree and 360 degree is called a reflex angle. समझे क्या कहा हमने? क्लियर है? तो रिफ्लेक्शन को हम लोगों को पकड़ना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्शन कितना डिग्री भाग रहा है वो हमको देखना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से, सुनना ध्यान से। अगर आप लोग ये सोचोगे, यहाँ देखिए, अगर आप लोग ये सोचोगे कि इस एंगल को हम लोग रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, यानी ये पूरा बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन, नहीं, इसको पूरा रिफ्लेक्शन नहीं बोल रहे, क्योंकि अगर मिरर नहीं होता, सुना, अगर मिरर नहीं होता तो कहाँ जाती? ऐसी जाती। अगर मिरर नहीं हो तो ऐसे निकल जाती ना वो, यानी इसको पीछे से काउंट करना पड़ेगा आपको, यानी दिस वे। इधर से जो एंगल आ रहा है इतना रिफ्लेक्शन मारिए वो, यानी ये इसका एंगल होता। बस नहीं आ रहा है? अगर देखो ध्यान समझना, अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होता तो दोनों इक्वल होता, 180 180, तो कितना का टर्न मार लिए वो, तो टर्निंग इतना का मारी है, इसलिए इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यानी जो हमको रिफ्लेक्स एंगल दिख रहा है, एक्चुअल रिफ्लेक्शन कहाँ काम कर रहा होगा, यानी ये दोनों साइड के कहीं बीच में एक नॉर्मल बैठा होगा और ये एंगल आपस में बराबर होगा। क्या काम है? मान लो θ2 है और θ1 है, तो यहाँ θ1 θ2 बराबर होगा किसी नॉर्मल के अकॉर्डिंग। बट एंगल किसको कंसीडर करेंगे? पीछे वाले। किसको? क्योंकि टर्न पूरा अगर मिरर नहीं होती तो पीछे। लेकिन वही बात है, यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल के केस में होता है कि मिरर आपको देगा नहीं, आपको अज्यूम करना पड़ेगा। ये सबसे पेचीदा एक एंगल है। आप समझे क्या कह रहे हैं हम, है ना? दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल। इससे लोग पागल हो जाते हैं इसको देखकर। तो रिफ्लेक्स एंगल कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटा सा ही चीज है, बस वो रिफ्लेक्शन करता है। और इसका हमेशा जो एंगल होगा वो 180 डिग्री से, ठीक है, 360 डिग्री के बीच में काम करेगा। समझे? हमेशा 180 से 360 के बीच में ही इसका एंगल लाई करेगा। ये इसकी पहचान है रिफ्लेक्स एंगल की। समझे क्या काम ने? ओके, क्लियर, सॉरी। नेक्स्ट आता है आपके पास में जीरो एंगल। क्या नाम है? जीरो एंगल। ये भी बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीरो एंगल किसको बोलते हैं समझा रहे हैं आपको, देखा ध्यान से। जीरो एंगल किसको बोलते हैं देखो ध्यान से। अगर हमने बोला ये जो नेक्स्ट है ना यहाँ पर जीरो एंगल, तो जीरो एंगल अभी आपको बता रहे हैं। जो इधर बता रहे हैं, आओ। यानी यहाँ पर 5 बता चुके, छठा बताने जा रहे हैं हम, है ना? छठा की, हाँ छठा बताने जा रहे हैं। ओके, इसका नाम होगा जीरो एंगल। क्या नाम होगा? जीरो एंगल। जीरो एंगल कैसे बोलेंगे गौर करना। देखो ध्यान से, मान लो एक बिंदु है, उस बिंदु से एक सीधा लाइन गया है, देखना ध्यान से, उस बिंदु से सीधा लाइन गया, इसका नाम बोल रहे हैं ए। क्या नाम बोल रहे हैं? अब देखो गौर करना, हम अगर एक और भुजा ले रहे, एक और साइड ले रहे और उसको उसी डायरेक्शन में भेज दिया जहां जहां ए गया था, तो इसका नाम दे दिया बी। बताओ ए और बी के बीच में कोई एंगल बना? नहीं बना, यानी यहाँ पर 0 डिग्री एंगल बना। दिस इज अ 0 डिग्री एंगल, नहीं जीरो एंगल। आप समझे? यानी दोनों साइड एक ही दिशा में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, और इज अ जीरो एंगल। क्लियर? मेजरमेंट करने पर आपको एंगल मिलेगा ही नहीं। समझे? यानी कि ओवरलैप कर गया। और समझ रहे हो क्या करें? ओवरलैप कर गया। देखो, अगर ये पेन है हमारे पास में, इसको अगर यहाँ रखते तो 90 बोलते। क्या बोलते हैं? 90 बोलते। अगर इसको बोलते एक्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो गौर करो, ये एक्यूट एंगल है, 90 छोटा है, ये 90 होता और ये ऑब्ट्यूज हो जाता। क्या होता? लेकिन अगर इसको सच हटा दे तो ऐसे क्या बन जाएगा? ये 0 डिग्री एंगल। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो 180 एंगल, यानी स्ट्रेट एंगल। क्लियर है? तो सब कुछ बहुत आसान तरीके से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे 180 है ना, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, एक्यूट, 0। इतना आसान है। ओके, आइए अभी खेल एक और है। अब ये खेल आपको कैसे बताएं आपको। अब देखो, एक और भी एंगल है जिसका नाम है कंप्लीट एंगल। क्या नाम है? अच्छा, इसी पेन को ध्यान से देखिए, सुना ध्यान से। हमने कहा ये क्या था? जीरो एंगल। क्या था? यहाँ देखिए, पहले पेन को देखिए सभी लोग, ये क्या था? सटा हुआ है ना, ओवरलैप। क्या हुआ? दोनों एक ही डायरेक्शन में है, बोलेंगे जीरो एंगल। ये क्या है? एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 से छोटा है ना। ये क्या है? राइट एंगल। और ये ओके, अब देखिए, इसको हम पीछे से घुमा के हटा दिए। दिस इज कॉल्ड द 360। ये ऊपर से टच नहीं हो रहा है, बात समझे? यानी ए है, जो ए है और जो बी है वो ऐसे घूम कर जा रहा है। यानी घूमने का मतलब क्या है? इसको एंगल को ऐसे घुमाना पड़ेगा। यानी कुछ ऐसा है, अगर हमारे पास ये ए है तो बी क्या है ना, ऐसे घूम के जा रहा है और फिर बी जा रहा है ऐसे, मतलब यहीं पर, इसी के ऊपर। तो ये हो गया 360 एंगल। और इसी 360 एंगल को बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। क्या नाम बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। तो रहता क्या दिमाग में? ये हमारे पास में 7वां। समझे? क्लियर है? अभी जो एक टेक्निक बताने जा रहे हैं, इस टेक्निक मतलब ऐसे एंगल का यूज यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में करता है। यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन, यूपीएससी जानते हो सबसे बड़ा एग्जामिनेशन में से एक है, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन करता है। बहुत आसान है, मतलब बहुत ही बेसिक टर्म है, लेकिन लोगों को टिपिकल भी लगता है। तो उसका एक कॉन्सेप्ट है, आपको सिखा दे रहे। एंगल ही पूछा था, लेकिन क्या कहें हम, किस लेवल से पूछा था, तो लोगों को बुद्धि चकरा जाएगा, लेकिन फिर भी समझा दे। हालांकि इससे पहले भी हम कुछ लोगों को समझाएं इसके बारे में। ठीक है, नहीं ये तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं। आइए
फिर क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो बाबू? अभी हम बीमार है, इसका मतलब नहीं कि हमारे अंदर शक्ति कमजोर हो गई है ना? हम बीमार होने के बावजूद भी घर में बैठना पसंद नहीं करके हम पढ़ाना चले आए हैं। हाँ, खड़े नहीं हो पा रहे, सर घूम रहा है हमारा, सर दर्द से फट रहा है। तो क्यों चाहते हो ज्यादा फटे? फिर जाओगे फालतू का, मत करो ऐसा। क्या बोले हैं तो बोलिए। हाँ सुनिए, सभी लोगों के घरों में, सुनना ध्यान से, सभी लोगों के घरों में सुनो, घड़ी यानी क्लॉक और वॉच, दो नाम आप लोगों ने सुना होगा, है कि नहीं? सुना ध्यान से। क्लॉक होता है बड़ा वाला, इसको बोलते हैं वॉल क्लॉक, बड़ा घड़ी। बाकी क्या होता है? वॉच क्या होता है? रिस्ट वॉच, छोटा घड़ी। छोटे घड़ी को वॉच बोलते हैं, बड़े घड़ी को क्लॉक बोलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अच्छा इसकी भी कैटेगरी है, सुना ध्यान से। क्लॉक हो या वॉच हो, दोनों हो, ये दोनों दो तरीके से मिलता है। कैसे? एक मिलता है एनालॉग, क्या मिलता है, और एक होता है डिजिटल। क्या होता है? हाँ, एक और है, एक है हाइब्रिड। अब ये हाइब्रिड क्या है? देखो मेरे हाथ में वही है, ये मेरा एनालॉग भी है और डिजिटल भी है। ऊपर से एनालॉग भी बताएगा और यहाँ डिजिटल भी है। इसमें अलार्म है, अलग अलग म्यूजिक है, सब कुछ है इसमें, स्टॉप वॉच भी है, सब है, लाइट भी है, सब कहानी है इसमें। एनालॉग भी ऊपर देखने में लगेगा किसी को एनालॉग है, बट एक्चुअली भीतर से डिजिटल है। वाटरप्रूफ से अलग। क्या हुआ? क्या कंपनी लेके क्या करोगे? जब से फोन आया ना बाबू, घड़ी का चीजें छोड़ दिए हम लोग। ठीक है, बस मेरी शुरू से आदत है कि मुझे चाहे फोन जितना भी रहे ना, जो मुझे आनंद घड़ी देखने में मजा आता है वो मुझे फोन में देखने में मजा नहीं आता। तो घड़ी का यूज अपने जगह पर है, तो घड़ी देखना हमको पसंद है। सुनिए, अभी एनालॉग मेरा फेवरेट है, डिजिटल कम है। अब दोनों मिल रहा था, अलार्म भी हमको कभी कभी चाहिए होता है, तो ठीक है। सुनिए ध्यान से, हम आपको क्या कर रहे हैं, सुना ध्यान से। आप लोगों ने, हम क्लॉक को ले रहे हैं ताकि आपको आराम से, एक वॉल क्लॉक ले लेते हैं। वॉल क्लॉक में सब लोगों ने देखा होगा 12 घंटे का एक क्लॉक होता है, 2 बार घूमता है तो 24 घंटा हो जाता है एक दिन में। तो ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9, यस नो, है ना? लगता है बिल्कुल कि जैसे कोई ईस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो और वेस्ट हो। और समझे? गौर करना होगा, हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये यूपीएससी का एक छोटा सा टॉपिक आया था, तो बस समझा रहे हैं आपको। अब इसके बीच में क्या होगा? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, 11 है। ओके, गौर करना। बता, क्लॉक जो होता है वो गोल होता है ना। अब अभी हम बोल के गए कि अगर कोई भी चीज पूरा गोल होगा तो 360 होगा। कितना होगा? अब मान लो कि अगर हम उसको 4 टुकड़ा कर देंगे, मान लो 4 टुकड़ा तो हर एक 90 हो जाएगा ना। लेकिन हम 4 टुकड़ा ना करके हम ये बोलना चाहते हैं कि हम इस घड़ी के 12 नंबर है तो 12 टुकड़ा करेंगे। कितना? गौर करना क्या कर रहे हैं हम, यानी कि हम बोल रहे हैं इसको 12 टुकड़ा करेंगे, एक टुकड़ा, ठीक है, ऐसे करके हम 12 टुकड़ा करेंगे। कितना? और हम लोग जानते हैं कि सारा जो नंबर होता है ना, सब इक्वल डिस्टेंस पे होता है। कितना होता है? भले वो तो बढ़िया से नहीं लिखा, अरेंजमेंट नहीं किया, लेकिन सब इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ये भूलना नहीं, यानी कि सबका एंगल सब एक दूसरे से सेम होगा। ऐसा नहीं कि इसका एंगल इससे अलग होना है, सब इक्वल, एकदम एक दूसरे का इक्वल। अब जैसे 12 से डिवाइड करेंगे, देखो 12 3 जा 36 और 0 का 0, यानी कि एक 12 से अगर एक जाएगा तो यहां जाने में मात्र 30 डिग्री का एंगल का डिफरेंस है। कितना? 30 डिग्री का एंगल का डिफरेंस। गौर करना। अब देखो, यहां से यहां गए तो 30 डिग्री, यहां गए तो 30 + 30 60, यहां गए तो 30 + 30 + 30 यानी 90। फिर क्या होगा? यानी 3 का 12 पढ़ते चले जाएंगे। 3 1 3, 3 2 6, 9 12 15 18, फिर 21 24 27 30, और बढ़ो 33 36, खत्म। तो यानी आपको समझ में आ गया कि एक नंबर से दूसरा नंबर का बीच का जो गैप है वो हमेशा 30 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या बनाता है? अब गौर करना, होता क्या है ना, यूपीएससी में एग्जाम में क्या किया था, बोला था कि 7 बजकर के, ऐसे बोला 7:15 हो रहा है, 7:15 हो रहा है। क्या हो रहा है? तो दोनों कांटाओं का, देखो अब इसमें क्या होता है, 2 कांटा मेन होता है, सेकंड को हटा रहे हैं हम, 1 घंटे का कांटा, आवर का कांटा और 1 मिनट का कांटा। क्या होता है? एक आवर का कांटा होता है, देखना ध्यान से, एक आवर का कांटा होगा और 1 मिनट का कांटा होगा, तो अब 7 हो जाता है। 7:15 हो रहा है, तो कांटा कहाँ डालेंगे? यहाँ डालेंगे एक तो, फिर इसको मिटा देते हैं, रुको और क्लिक करते हैं, रुको तो सही। देखिए क्या, देखिए तो हमने क्या किया, 20 से ये देखिए छोटा कांटा कहाँ डाला, 7 पे। अब बताओ 15 हो रहा है ना, तो ये क्या बताता है? ये आवर को बताता है और ये मिनट को बताता है। तो बताओ ये चला गया यहाँ, ये क्या चला गया यहाँ। तो अब बताइए, पूछा तो पता है क्या कि इस आवर और मिनट के बीच का एंगल कितना है। ले, अब अगर किसी को पता है कि घड़ी में 360, सब सिखाया नहीं जाता है, घड़ी में अगर 360 होता है तो उसका 12 टुकड़ा करेंगे तो हर 30 डिग्री होगा। यहाँ से 30, यहाँ से 30, यहाँ से 30 और यहाँ से 30। बताओ कितना नंबर भागा होगा, है ना? देखो 1 2 3 4, यानी कि 4 3 जा 120, यानी 120 डिग्री का एंगल इसके बीच में लाई करता है। सोच रहे हो?
इस लेवल का छोटा सा सवाल था। ऐसे ही कुछ भी बता देगा, बोलेगा 6:30 बज रहा है, क्या बज रहा है 6:30 बज रहा है, तो बोलेगा 6:30 बज रहा है, तो बताओ कितना एंगल होगा, बोलो 6:30 बज रहा है, यानी दोनों इसी पे आ जाएगा ना, तो एंगल कितना बन गया 0 डिग्री। लेकिन कभी कभी कुछ चालाक हो जाते हैं, मतलब सवाल को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए करेगा क्या 6:54। अब हो गया लोचा। हाँ, अब कितना एंगल बच रहा है, बोलिए अभी कितना एंगल बच रहा है। और ध्यान रहे, एंगल कभी भी जब काउंटिंग करोगे ना, ऑलवेज घड़ीबद्ध दिशा क्लॉकवाइज काउंट करोगे। कुछ लोग एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं, नहीं, बिकॉज जो सेकंड्स होता है, जो पूरी कांटा घूमती है वो कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है। कैसे घूमती है, तो क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी की दिशा में घूमना, तो क्लॉक ऐसी घूमती है ना, क्लॉक ऐसी घूमती है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में हमेशा एंगल काउंट करने का। तो मान लो 6:54, गौर करना, देखो ध्यान से, हम इसको मिटा रहे हैं, ये देखिए हमने यहाँ लगा 6:54 मतलब क्या 55 नहीं हुआ अभी, यानी यहाँ है कहीं ना कहीं, ऐसी है ना। बताओ ऐसे घूमेगा कोई चीज, तो बताओ इधर से ऐसे एंगल मेजर करेंगे, ना कि इधर से, ये गलती नहीं करना, ठीक है। अगर 10 दिक्कत हो जाएगा, इसलिए क्लॉकवाइज काउंट करना, तो इधर से काउंट करेंगे। तो ये एंगल कितना ये बताना। अब गौर करो, सुनो, एक एंगल यानी दो के बीच में एंगल कितना होता है 30 डिग्री, कितना होता है। अब बताओ इसमें 5 मिनट का गैप है ना, कितना गैप है 5 मिनट का गैप है, तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 डिग्री, कितना आएगा, यानी हर मिनट पे 6 डिग्री का एंगल चेंज हो जाता है। देख रहे हो, बुद्धि लगाना पड़ता है, हर मिनट पे 6 डिग्री का एंगल चेंज हो जाता है। तो मान लो 54 है ना, आप पहले 50 तक निकाल लो, 50 मतलब 10 पे आ जाएगा, तो बताओ यहाँ से 30 यानी 3 क्या हो गया यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 यानी 3 से 120, और यहाँ पर कितना है 4 मिनट एक्स्ट्रा, कितना है हर 4 मिनट, 1 मिनट 6 डिग्री है, 1 मिनट, तो 4 मिनट 6 × 4 यानी कितना आएगा 24 डिग्री, है ना। और यहाँ कितना आया था 120 + 24 यानी कितना होगा 144 डिग्री, इज द राइट आंसर। ये यूपीएससी का एग्जाम था, हाँ समझ में नहीं आया, 54 था ना, तो आप 50 तक रुक जाओ, 4 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, समझ में। तो बताओ 6 से लेकर 50 तक अगर यहाँ रहता कांटा, तो कितना होता है 120 डिग्री, अब एक्स्ट्रा 4 मिनट जोड़ देना है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री हो रहा है, तो 4 मिनट में 24 डिग्री, तो यहाँ तक 120 है, तो 4 मिनट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 डिग्री, यानी कि 120 + 24 144 डिग्री, बुझ गया। तो ये था यूपीएससी लेवल का एग्जाम, बहुत आसान सा है, कॉन्सेप्ट है। अरे यूपीएससी कोई लगता है सिर्फ बड़ा एग्जाम है, एग्जाम बड़ा नहीं है, बस क्या है ना, वो कहीं से भी कुछ भी घुमा के दे सकता है, आपका हर तरीके से दिमाग को निचोड़ने की कोशिश करता है, तो भूलोगे ना, यस नो, क्लियर है। चलिए तो हमें दे दें कुछ भी, फटाफट बना के दिखाओगे हमको, चलो बड़ी समझ में आया ना। तो ये थी पूरी एंगल की कहानी। चलिए एक और देते हैं हमने कहा 8:32 हो रहा है, कितना हो रहा है, बस अब बताइए इसका एंगल कितना होगा, फटाक से बता दीजिए। आइए देख लेते हैं, देखो बोला 8:32, तो 8 बजाइए पहले, 8 मतलब छोटा काटा यहाँ, और बड़ा काटा क्या होगा, बोला 6 है ना, ये 30 होगा, मतलब क्या होगा 2 मिनट इधर खिसकेगा, ऐसा नो। तो अब आपके पास क्या क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या होगा, ये वाला एंगल काउंट करेंगे ना। सुनो हाला नहीं, हाँ बोलो ये नंबर काउंट करेंगे। सुनो आपको दोनों आंसर बता रहे, कुछ लोग ये वाला निकाले होंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सवाल में क्वेश्चन में अगर मेंशन रहेगा कि ये एंगल मतलब उसको कभी कभी क्या होता है मार्क कर देता है, ये एंगल दिखाइए, ये एंगल बता देना, ये बोले तो ये बता देना, हम दोनों बता दे रहे हैं, जैसा डिमांड होगा सवाल का वैसा लिखेगा। मान लो ये होना चाहिए एक्यूरेट, तो बताओ इसका अगर एंगल निकालते, सुनिए ध्यान से, मान लो यहाँ पर 32 है, 32 में क्या होता है, यहाँ 35 हो जाता है ना, क्या होता 32 के बाद यहाँ 33 34 35, तो यहाँ पर 35 आता, और कितना 8 पर है, बताओ इसके बीच में कितना डिग्री एंगल होगा 30 डिग्री का, कितना होगा। अब 1 मिनट में 6 मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा है 3 डिग्री, कितना है 3 इधर है ना, 3 इधर किसका हुआ 3 ऐड करना पड़ेगा, तो बताओ 6 3 18, तो कितना हो गया 48 डिग्री, करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन सुनिए ध्यान से, अगर आप इसको निकाल रहे हो तो 48 डिग्री, सुनो अगर इसको निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा 360 में से 48 को माइनस कर देंगे, आगे नहीं, तो क्या होगा 312 डिग्री, जो भी ठीक है। यानी क्वेश्चन डिमांड किधर मांग रहा, अगर वो डायग्राम मेंशन कर दिया कि इधर चाहिए तो इधर दे देना, इधर चाहिए इधर दे देना, क्लियर बोला ना। जैसे मान लो हमने बोला 10:07, क्या कहा 10:07, तो बताइए कितना आएगा, तो पता नहीं 10:07 बजेगा तो क्या होगा, छोटा कांटा जो होगा वो 10 पर रहेगा, और 7 मतलब क्या होता है, ये 5 है, तो यहाँ से 2 कदम आगे, है ना, तो आप 10 से लेकर पहले 5 तक निकाल लो, यही होता है ना। अगर उसके बाद भी अगर कोई गड़बड़ कर रहे हैं तो समझिए बाबू, जिंदगी में लोग अभी तक भी घड़ी देखना नहीं सीखे, है ना, नहीं सीखे, अब गलत बना रहे होगे, कांटा कहीं और होगा, यही गड़बड़ है। बताओ कितना आएगा, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 90, और यहाँ कितना आ रहा है 2 मिनट एक्स्ट्रा है ना, मतलब 12 यानी 102 डिग्री, करेक्ट आंसर। 126 ले आ रहे हो,
अगर ये 102 डिग्री है और ये वाला पूछा होता तो क्या करते हैं, 360 से 102 माइनस कर देते, तो बताओ कितना आता। 300 में 100 गया, 200, 60 में 2 गया, यानी 58, यानी 258 डिग्री। क्लियर, आसान है ना। तो एंगल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो हम लोगों ने बहुत सारा चीज देख लिया, एक्यूट ऑब्ट्यूज लेकर के कई सारी कहानियां हम लोगों ने देख ली।